देखिए क्वेश्चन नंबर क्या फर्स्ट 7.2 का पहला क्वेश्चन ये एक्सरसाइज से बेल लीजिए। देखिए सोल्व SOLV सोल्व फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट विच डिवाइड जॉइन द ए और ये बी। मतलब आपके एक दो पॉइंट दिए हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ए की वैल्यू है आपकी -1 और 7, बी की वैल्यू है 4 -3। आप इसमें क्या है, कोई ऐसा पॉइंट बीच में लेना है, मान लो सी ले लेते हैं, जो 2 कितने में हो, 3 में हो। तुम्हें तो दो पॉइंट निकालना है एक्स वाई के, ये दो पॉइंट निकालना है आपको। तो उसके लिए मान लीजिए आप लिख लेते फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट सी का निकालना है। तो ज्वाइन JOIN ज्वाइन द पॉइंट POI एंटी पॉइंट A -1 और 7 एंड B कितना है 4 -3 एंड डिवाइडेड रेशियो कितने में, द रेशियो RATIO रेशियो कितना है 2:3 है। अब तुम्हें फाइंड करना है द कोऑर्डिनेट COORDINATE कोऑर्डिनेट ऑफ सी आपको फाइंड करना है। उसके लिए एक फार्मूला होता है रेशियो वाला, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। इसी प्रकार दूसरा होता है M1 y2 माइनस M2 y1 अपॉन M प्लस M1 M प्लस M2 M प्लस M2। अब आपको ये पता करना है कि M1 क्या है M2 क्या है। जे हम आपको बिल्कुल इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन होंगे आपके। इसका नाम है आपका x1, इसका नाम है x1, इसका नाम है y1, इसका नाम है M1, इसका नाम है M2, ये x2 है, ये y2 है। अब ये x2 है y2 है, जब आपका रेशियो दिखे, रेशियो वाला निकालना, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। जब रेशियो वाला हो कोऑर्डिनेट में रेशियो वाला हो तो आपका ये फार्मूला लगेगा, पूरे क्वेश्चनों में लगेगा। देखिए अब हम क्या है M1 का मान लिख देंगे कितना 2 लिख दिया ब्रैकेट, x2 का मान कितना है 4, हमने क्या है 4 लिख दिया, क्लोज कर दिया प्लस। अब M2 का मान कितना है आपका, ये है 3, हमने 3 लिख दिया। और x1 का मान कितना है -1 लिख दिया। और नीचे क्या है, जो आपके M1 थे ये और ये M2 थे ये लिख दिए। तो ये देखो M1 का मान क्या है 2 और 3 है, M1 M2 के लिख दिए हमने, M1 M2 के दोनों को प्लस कर दिया। अब हमारा नंबर आता है y वाले में आता है। तो देखिए जो आपके M और M2 एक ही जगह है, देखो M और M2 सिर्फ चेंज हो रहे हैं ब्रैकेट वाले। यहाँ x1 x2 है और x1 है, और यहाँ पर है y2 y1, 12 21 12 और 21। तो ये आपका 2 जैसा का तैसा आ जाएगा, ये ब्रैकेट है, प्लस आपका 3 क्या है जैसा का तैसा, ये ब्रैकेट अपॉन कितना 2 और प्लस 3। अब आपको देखना है यहां पर कितना आना चाहिए आपका y2, यहां कितना आना चाहिए आपका y1। y2 कितना है आपका -3 और y1 कितना है 7। तो y2 आपका 3 है, तो आपने यहां 3 लिख दिया, और ये क्या है y1 कितना है 7, हमने यहां पर 7 लिख दिया। अब आपके बिल्कुल एक जैसा हो गया। अब अपन इसको सोल्व करेंगे, 2 4 जा 8 होता है, और इसका क्या माइनस लगा देंगे, माइनस का है 3 1 जा 3 होता है, अपॉन कितना 5 इधर होगा, और 3 2 जा 6 3 7 जा 21 अपॉन 5। तो 8 में से कितना है 5 गए, 8 में से 3 गए, 5 बचा अपॉन 5, और 11 में से 6 गए तो आपका 15 बचेगा अपॉन 5। 11 में से 6 गए, 21 में से
6 गए, 11 इसको कैरी दे दी तो 6 में से क्या है, 11 में से 6 गए 5 बचे, 1 का 1 15 आ जाएगा आपका। इस प्रकार आपका इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें डिवाइड कर देंगे आपका 3 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3। तो द क्वाड्रेंट ऑफ सी कितना हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, जो एक्स वाई की वैल्यू आपकी सी हो जाएगी। तो लिख देंगे हेंस HENC हेंस द कोऑर्डिनेट NATES कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी कितना होगा आपका 1 और 3। ये आपका आंसर हो गया, 1 और 3 आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आप कर सकते। देखिए अब इसको पुनः रिवाइज करवा दें। हमने क्या इसमें 2 पॉइंट दिए थे, एक पॉइंट ये एक ये, हमने ए और बी दोनों पॉइंट मान लिए, ये रेशियो दिया था तो हमने इसको m1 m2 मान लिया। आप पहले पढ़ चुके x, पहला वाला x1 होता है, दूसरा y1 होता है, पहला वाला x होता है, दूसरा y होता है, तो x1 x2 इनको मान लिया। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, 12 और 21, 12 21 मतलब m1 और x2 m2 और x1। ये इसमें मान अपने पुटिंग कर देंगे, इसका मल्टी करवा देंगे, माइनस कर देंगे, तो इसका डिवाइड करके आंसर आ गया। इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, डिवाइड करके इसका आंसर आ गया। इस प्रकार से आप कोऑर्डिनेट अब निकाल सकते हैं इस आल क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकेंड, इसका भी बिल्कुल वैसे ही करना है, क्वेश्चन बस समझना है, क्वेश्चन समझेंगे आंसर आ जाएगा आपका। देखिए आपका एक पॉइंट के हमने ये लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी, पेन कहां गया। इसको आपको क्या करना है, 3 भागों में बांटना है। देखिए एक पॉइंट आपका ए हो गया, एक पॉइंट आपका बी हो गया, इनको मान लो, इसको मान लिया हमने 4 और क्या है -1, ये एक पॉइंट हो गए। ये क्या है आपका -2 और -3, ये हो गया। अब एक शब्द इसमें लिखा है, ये लिखा है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब वो होता है 3 भागों में बांट, इस डंडे को 3 भागों में बांट दो, एक इधर से काट दो, एक इधर से काट दो, तो एक इधर का पार्ट हो जाएगा, एक हिस्सा हो गया आपका AC, एक हो गया, एक हिस्सा हो गया CD, एक हिस्सा हो गया D, मतलब एक डंडा ये, एक डंडा ये, एक डंडा ये, मतलब एक पोल ये, एक पोल ये, एक पोल ये, मतलब 3 भागों में इसको लाइन को अपन डिवाइड कर, उसका मतलब हो ट्राइसेक्शन। अब आपको निकालना है, C वाला निकालना है, एक हिस्सा इधर का, एक हिस्सा इधर का, और 2 हिस्से इधर के, ठीक है। तो आपका रेशियो ये बन गया। आप इसको डी क्यों देखेंगे, तो एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, 2 हिस्सा इधर के और एक हिस्सा इधर का, तो ये क्या है 2:1 बन गया। आपको क्या इस प्रकार से, आप जो हमने पहले बताया था उसी तरीके से करना है पूरे क्वेश्चनों को। देखो सोल्व, SOLV सोल्व, पॉइंट द पॉइंट, POINT पॉइंट्स, ए आपका है 4 -1 एंड बी कितना है -2 -3 ऑफ द पॉइंट, द POINT यहां नहीं लिखता, द POINTS पॉइंट्स of the trisection, trisection AC CD और DB are equal EQU equal line segment, LINE line, MENT segment. Therefore the quadrant, the COOR coordinate of C। देखिए अब C के निकालना आपको, जब आपको C के निकालना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, ये आपका क्या है x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये आपके हो गए। अब आपको उनको फार्मूला जो है, फार्मूला हमें वही लिखना है जो आपका पता है,
m1 m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 m2 m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो x वाला और ये y वाला। अब आपको देखिए निकालने का तरीका बताते हैं। m1 कितना है 1 लिख दिया। x2 कितना है ये है -2, ये -2 लिख दिया, प्लस m2 कितना है 2, हमने 2 लिख दिया। अब m2 हो गया। अब आपका कितना यहां पर क्या x1 कितना 4, हमने 4 लिख दिया। ये नीचे कितना है 1 और प्लस 2। अब आता y वाला नंबर। y वाले के लिए देखो ये आपका m1 वही है और m2 वही है, सिर्फ आपको चेंज करना क्या, और m1 और प्लस m2 वही है, सिर्फ यहां चेंज होंगे क्या आपके y1 y2 y1। यहां पर y2 यहां पर y1 लिख देंगे। y2 कितना है -3, ये -3 हो गया। y1 कितना है -1, ये -1 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये आपका 3 रहेगा। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, नीचे आपका 3 रहेगा। 8 में से 2 गए, 8 में से 2 गए 6, 8 में से 2 गए 6, 2 3 5, ये तो कट जाएगा। कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, आंसर कितना आएगा 2 -5/3। आप इधर लिख सकते हैं ये आपका सी वाली वैल्यू निकल आई, आपकी सी की वैल्यू क्वाड्रेंट सी आपका ये निकल आता है, ये आपके पॉइंट निकल आए। द क्वाड्रेंट ऑफ हेंस द क्वाड C-O-O-R कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी कितने हो गए आपके 2 और -5/3, जी हो गया। अब आपको निकालना है इसी तरीके से निकालना है द कोऑर्डिनेट ऑफ कितना डी, ये डी निकालना है। तो अब आपका क्या है सिर्फ चेंज हो जाएगा क्या, ये वाला m1 हो जाएगा, ये क्या है m2 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं चेंज करना, पूरा सेम एक जैसा। देखिए क्या लिख देंगे, देखो यहां पर लिखे कोऑर्डिनेट ऑफ सी है डी कर देंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, यहां पर सी के स्थान पे क्या लिख दिया हमने डी इक्वल। देखिए अब दोबारा फार्मूला लिखने की कोई जरूरत, लिखना हो तो लिख दो, लिखना हो तो इसको लिख सकते हो, नहीं लिखना तो आपका क्या है कहां क्या चेंज होना था अपन को रेशियो पर। देखिए यहाँ ये वाला 2 इधर आ जाएगा 1 इधर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अब सिर्फ m1 m2 चेंज हो रहा है, बाकी जैसा का तैसा है, बाकी जैसा का तैसा है, सिर्फ आपको चेंज होना क्या ये m1 m2। तो यहाँ पर देखिए d1 निकालना है तो m1 यहाँ पर m1 था तो यहाँ पर m2 कितना हो गया आपका ये 2 हो गया, और m उल्टे हो गया, ये m1 था ये m2 था, अब ये m1 है ये m2 है। तो हमने क्या 1 को क्या बना दिया, यहाँ पर 1 को बना दिया 2, 1 को बना दिया 2 और माइनस ये 2 प्लस यहाँ बना दिया 1, ये 4 जैसा का तैसा अपॉन कितना ये 2 + 1। इसको देखो इधर क्या हमने क्या बना दिया, इधर क्या बना दिया, इसको यहां लिख दिया मतलब 2 और ये जैसा का तैसा, प्लस इधर क्या कर दिया 1, ये जैसा का तैसा अपॉन कितना 2 + 1, ये हो गया। आपको जल्दी भी हो जाएगा, क्लियर और सही भी है। इसको देखो 2 2 जा आपका हो जाएगा 4, 2 2 जा माइनस का आपका 4 अपॉन 4 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन कितना 3, वही रहेगा 3 वही रहेगा कॉमा। अब 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, नीचे कितना 3 रहेगा। अब देखो 4 में से 4 गए, कितने बचे
4 में 4 गए आपके 0 बचे, 4 में 4 चले गए आपके कितने बचे 0 बचे, नीचे 3, नीचे 3। अब 6 1 कितना हुआ 7 माइनस का 7 अपान कितना 3, ये आपका आंसर हो गया 7 अपान। अब इनको कुछ कर नहीं सकते हैं, इसका डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा 0, इसका कितना माइनस 7 अपान 3, माइनस 7 अपान 3। आप लिख सकते हैं हेंस HENC हेंस द कोऑर्डिनेट COORDINATS कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इक्वल 0 और कितना माइनस 7 अपान 3, ये हो गया 0 माइनस 7 अपान 3। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको। अब देखिए हम दोबारा इसको एक बार एक्सप्लेन कर दें, 1 मिनट में 1 सेकेंड में हो जाएगा। देखिए हमने क्या ये 2 पॉइंट, इसमें क्या था 2 पॉइंट दिए थे ये और ये, हमने क्या ए बी दोनों पॉइंट मान लिए, आपका ट्राई सेक्शन दिया था तो 3 भागों में इसको डिवाइड कर दिया, मतलब 2 पॉइंट बीच में आ गए, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा 3 हिस्सा, तो एक हिस्सा इधर का तो 1/2 और इधर यदि डी वाले पॉइंट मिलेगा 2/1, 2:1 ये हो जाएगा आपका। ये रेशियो में चेंज कर दिया हमने, क्या है इसके क्या जब सी कोऑर्डिनेट में निकालेंगे ये फार्मूला याद कर लेना, इसके बाद इसके मान को देख देख कर यहां से इसके, और यदि इस वाले में इससे कोई मतलब नहीं है। अब सी के निकाल लेंगे, सी का पूरा निकल आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आपका सी का निकल आएगा, तो उस कंडीशन में सी इसको मतलब में डी के निकालना है। अब डी में क्या है आपके उल्टे हो जाएंगे, अब m2 क्या है m1 क्या हो 2 हो जाएगा और m2 1 हो जाएगा, बस इतना ही चेंज हो जाएगा। फिर हम क्या है इधर क्या है इधर मान चेंज कर लेंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे और इसको कैलकुलेटर कर लेंगे और आपका आंसर डी का भी निकाल लेंगे।